ओम श्री साई राम। श्री ईश्वरम्मा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युगावतार भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की मां होने का गौरव प्राप्त करने वाली माता ईश्वरम्मा जी का चुनाव श्री भगवान ने ऐसे ही एक स्थान पर किया था। इसी प्रकार एक कुएं के पास से जल भरते समय नीली आभा वाले एक प्रकाश पुंज ने माता के गर्भ में प्रवेश किया और स्वामी का अवतरण हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान बाबा का अवतारिक मिशन उनके जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो गया था। यूं तो दैविक मिशन के मील के पत्थर कई हैं, किंतु भौतिक रूप से भी मां ईश्वरम्मा जी की भूमिका अति विशिष्ट है। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने ही स्वामी से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेय जलापूर्ति के अच्छे से अच्छे संसाधन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कहा। सन 1971 में मां ईश्वरम्मा जी के महाप्रयाण के बाद सन 1972 में स्वामी ने मां ईश्वरम्मा जी की याद में उनके नाम पर एक पाठशाला की स्थापना की, ताकि पुट्टपर्ती एवं आसपास के गांवों के सभी बच्चों को मूलभूत शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सके। इस पाठशाला का नाम है पुट्टपर्ती स्थित श्री सत्य साई ईश्वरम्मा स्कूल। मां ईश्वरम्मा जी के मन में स्वामी से शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का आग्रह करने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी भी एक बड़ी ही रोचक कथा है। स्वामी जब अफ्रीका जा रहे थे, ईश्वरम्मा खुश नहीं थे, क्योंकि स्वामी जवान थे, वो टाइम 33 इयर्स के थे और उनके बाल बहुत कर्ली थे। तो अम्मा को डर था कि अफ्रीका जाके वहाँ लोग उनको उनके पास ही रखेंगे, तो बोल रहे थे कि नहीं जाओ। स्वामी ने उनको समझाया कि डोंट वरी, मेरे को कुछ नहीं होएगा, मैं वापस आऊँगा। और उनको वादा दिया कि वहाँ से वो स्वामी फ़ोन करेंगे उनको और रोज़ समाचार दे देंगे। तो ईश्वरम्मा ने खुशी ना होके भी तभी भी स्वामी को परमिशन दिया जाने के लिए। ईश्वरम्मा वो दिनों हमारे घर में रहे मुंबई में। हम 4 बहन और 1 भाई है। रोज़ हम लोग स्कूल को और कॉलेज को जाते थे। मैं 13 साल की थी और मैं स्कूल जाती थी और मेरे तीनों बहन कॉलेज जाते थे। हम चारों गर्ल्स स्कूल में और गर्ल्स कॉलेज सफाया में पढ़ते थे। तो अम्मा ये देख के बड़ी खुश हो गई कि मुंबई में सिटी में लोगों को लड़कियां पढ़ती है, पढ़ने से लड़कियां अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये बात अम्मा को बहुत पसंद था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे गांव वाले भी एजुकेशन होवे लड़कियों को, क्योंकि वो टाइम पर लेडीज़ एजुकेशन नहीं था पुट्टपर्ती या आजू बाजू गांव में। तो अम्मा के मन में ये बात आ गई। जब स्वामी जब फ़ोन करते थे, अम्मा के साथ बात करते थे, अम्मा को बड़ी खुशी थी। जब स्वामी मुंबई वापस आए, तो जब गाड़ी में अम्मा स्वामी के साथ बैठे थे, तो अम्मा ने स्वामी को बोला, मुझे एक वादा जो। तो स्वामी ने बोला, क्या वादा चाहिए बताइए, मैं आपको वादा देता हूँ। तो बोला, मुझे वादा दो कि आप लेडीज़ को, लड़कियों को पढ़ने के लिए एक कॉलेज बनाओ। जावा की लड़कियाँ कॉलेज जाते थे, आते थे, वो लोग सब काम खुद अपने आप करते थे। मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई। हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हमारी लड़कियाँ पढ़ते नहीं है, खाली लड़के पढ़ते हैं। तो मेरा बहुत इच्छा है कि लड़कियाँ पढ़े। तो स्वामी ने बोला, ठीक, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। ईश्वरम्मा स्कूल में तेलुगु मीडियम था तब उन दिनों में, और कोई भी स्कूल नहीं था, सिर्फ ईश्वरम्मा स्कूल स्टार्टिंग फर्स्ट स्कूल जो बोलते हैं वो ईश्वरम्मा स्कूल था। 1979 में स्वामी जी ने मेरे को और 3 अन्य लड़कियों को स्वयं इसमें अपॉइंट किया था। तो हमने भी उस स्कूल में पढ़ाया था 1 साल के लिए। वहाँ पे हमने इंग्लिश को तेलुगु मीडियम में तेलुगु में सिखाया था। तो हर एक पाठ हम तेलुगु में अनुवाद करके बच्चों को समझाया करते थे
उनको समझ आती है तब तक हम हर एक चीज़ का ध्यान रखा करते थे। ऐसे ही मैं वैसे नॉर्थ से हूँ, पर भगवान की असीम कृपा के कारण मैं तेलुगु में पढ़ा पाई और ये हमारे लिए वरदान था। पर हमको समझ आ जाता था जब स्वामी आए, क्योंकि उधर से साई गीता जोर से ट्रम्पट करती हुई आती थी और साई किशोर पुकारा करते थे, सारी गायें रंभ्याने लगती थी। तो हमको ये समझ आ जाता था भगवान जी कहीं आसपास ही हैं। अचानक कभी भी क्लास में भी आ जाया करते थे। जब भी क्लास में आते थे तो आके ब्लैक बोर्ड में देखते थे क्या लिखा हमने ब्लैक बोर्ड में। बच्चों से कई प्रकार के प्रश्न पूछते थे, उनकी कॉपियाँ देखते थे। हमको काफ़ी जागरूक रहना पड़ता था और रहना भी चाहिए। और ऐसे ही अचानक एक बार भगवान जी स्कूल में आए और पीछे की तरफ स्टेडियम में चले गए जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैं उस दिन क्रिकेट एक लेसन पढ़ा रही थी। वो लेसन में सब बच्चों को समझा रही थी कि कितने प्लेयर होते हैं, विकेट कीपर का क्या काम है, विकेट्स कहाँ रखी जाती हैं और छक्का क्या होता है, चौका क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। तो हर एक चीज़ बच्चे भी बड़े शौक से सुन रहे थे, क्योंकि उनका ये पसंदीदा लेसन था। सब लोग बड़े शौक से ये क्रिकेट देखते हैं, सुनते हैं। तो मैं ये तेलुगु में अनुवाद करके सुना रही थी। तो ऐसे ही जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बच्चों को बताया कि बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी सब इतने शौक से इसको सुना करते हैं, कितना स्कोर है, कौन जीता, कौन हारा। वो ट्रांजिस्टर लिए अपने साथ चलते थे। उन दिनों में टीवी नहीं हुआ करता था, तो सब ट्रांजिस्टर रेडियो से ही अपना स्कोरिंग का पता लगाया करते थे। जैसे साइकिल में किसी कोई जा रहा है तो वो अपने एक कान में ट्रांजिस्टर लगाए, एक हाथ से चलाए जाता था। तो ऐसे मैं तेलुगु में मैंने ये सब बताया कि అందరికీ అంత ఇష్టం ఉంటుంది, ఇక్కడైనా పోతే ఒక చెవులు పక్క ఒక ట్రాంజిస్టర్ పెట్టుకొని వాళ్ళు स्कोर विनते ఉంటారు। एग्जैक्टली सब कुछ मैंने उनको ऐसे समझा के पूरा पाठ ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था जब भगवान जी अचानक अंदर आ गए क्लास के। मैं 9वीं कक्षा को पढ़ा रही थी। स्वामी जी ने आते ही बच्चों से पूछा, कई प्रश्न पूछे और ये भी पूछा कि तुम्हारी मैडम कैसे पढ़ाती है। सब बच्चों ने बड़े शोर जोर से बोला कि स्वामी बहुत अच्छा पढ़ाती है। बच्चों ने सब प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे ठीक ठाक दिए। मैं संतुष्ट थी कि स्वामी ठीक बच्चे सब ठीक ठाक उत्तर दे रहे हैं। और साथ साथ कॉपियाँ भी चेक कर रहे थे स्वामी जी। उनके साथ एक मेहमान भी थे। तो अचानक स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम्हारी मैडम अच्छा पढ़ाती है ना, इनके हस्बैंड और भी अच्छा पढ़ाते। तेलुगु में ऐसे बोला था, మీ మేడం బాగా పాట చెప్తుంది కానీ తన భర్త ఇంకా బాగా చెప్తారు। ऐसे कहते हुए जोर से सब हंसने लगे। स्वामी भी मुस्कुरा रहे थे, बच्चे भी जोर से हंसने लग गए। तो स्वामी ने अपने मुंह में हाथ रख के कहा कि नहीं इतनी जोर से न चिल्ला के हंसो, 7 वाली कक्षा में डिस्टर्बेंस होएगी। और ऐसे कहते हुए सब शांत हो गए। और मेहमान जो आए थे उनको बोलने लगे, देखो ये पंजाबी अम्माई చాలా బాగా తెలుగు మాట్లాడుతుంది। यहाँ पे मेरी गर्व से भगवान ने प्रशंसा की। वैसे ही भगवान फिर बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद स्वामी जी ने, मेरी भी कक्षा भी खत्म होगी, मैं भी बाहर निकल गई। और स्वामी चुपके से मेरे पास आके बोलते, ఏంటి అమ్మా నీవు ఇంకా తెలుగు ఫారినర్స్ लगा మాట్లాడుతున్నావు कि तू अभी भी अंग्रेजों जैसे तेलुगु बोल रही है, देखो अभी सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसा कह के चलिए। उधर में गर्व से मेरी प्रशंसा की, यहाँ पे मेरे को बता दी मेरी क्या गलती है।
बाद में प्रिंसिपल सर ने मेरे को बताया कि स्वामी जी खिड़की के पास खड़े के तुम्हारा सारा लेसन सुन रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि, पर मेरे को दुख भी लगा, भगवान धूप में खड़े होके मेरा लेसन सुन रहे थे, पर मेरे को बहुत संतोष और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के हर एक अध्यापिका को भगवान स्वयं ने चुना है। स्वामी मुझसे कहा करते थे कि मेरी पढ़ाई होने के बाद मैं एक स्कूल में पढ़ाऊँगी। एक दिन दर्शन में स्वामी मुझे बुलाकर बोला, तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो गई ना, तुम पाठशाला में ज्वाइन कर लो। मेरी बेटी छोटी थी, 3 माह की थी। मैंने बोली, स्वामी मेरी बेटी बहुत छोटी है, 3 माह की है। स्वामी ममता भरा निगाह से मुझे देखा और कहा कि कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। उस घटना के बाद 2 साल बाद मैं स्कूल में ज्वाइन हो गई। यहाँ ज्वाइन होने के बाद शुरू में मैं सोचती थी कि मैं यहाँ एक टीचर हूँ और यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स हैं। जो मेरे सीनियर टीचर से उनको देखते देखते मैं यह समझा कि यहाँ के बच्चों को एक टीचर की तरह नहीं, एक माँ की तरह हमें प्यार देना है और उनको समझाना है। यहाँ के बच्चे भी स्नेह भाव से रहते हैं। जो कुछ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यहाँ के अध्यापिका सिखाते हैं, यहाँ के बच्चे वो सीखते हैं और घर जाकर अपने परिवार वालों को भी सिखाते हैं। जैसा कि एक बार हमारा 9th स्टैंडर्ड का बच्चा विंटर वेकेशन में घर गया था। वह त्यौहार का समय था। उस बच्चे ने अपने माँ बाप से कहा कि पापा, यह त्यौहार के खर्चे के बजाय क्यों ना हम विशाखापट्टनम के साइक्लोन पीड़ित के लोगों की मदद कर सकें। यह बात सुनकर पापा के आंखों में आंसू आ गए। खुशी में साइक्लोन पीड़ित के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। केवल उनके परिवार वाले भी नहीं, आसपास के लोग भी इसमें शामिल हो गए और साइक्लोन पीड़ित के लोगों को मदद कर रहे। इस प्रकार बच्चों में ही नहीं, उनके परिवार वालों में भी परिवर्तन आ रहा है। भगवान ने ये स्कूल 20 जुलाई 1972 में स्थापित किए थे। पहले ये सरकारी स्कूल था और वहाँ पे तेलुगु मीडियम में शिक्षा दिए जाते थे। बाद में साल 1910 में स्वामी ने इस स्कूल को सेंट्रल ट्रस्ट के अंतर्गत कर लिया और अभी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती है। ये स्वामी का स्कूल होने के नाते यहाँ के हर एक चीज़ स्वामी ने ही स्वयं ही चुनाव किया है। चाहे शिक्षकों का चुनाव हो या ये भवन निर्माण में लगने वाले सामग्री हो, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हो या ये भवन बनाने वाले इंजीनियर्स हो, सभी को स्वामी ने ही सिलेक्ट किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। भगवान इस स्कूल में आकर टीचर्स को विविध मार्गदर्शन प्रदान किया करते थे। वो बोलते थे कि टीचर्स को बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखना ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ सके और पढ़ाई एवं बातचीत पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने का सुझाव भी दिया करते थे। भगवान के ऐसे सुझाव का आधार ये था कि यहाँ पे विद्यार्थी यही आसपास ग्रामीण इलाकों से आए हुए हैं जिनको ऐसे सुविधा पहले नहीं मिला था और उन लोगों के लिए शिक्षा का नींव अच्छा और सशक्त बने। भगवान हमेशा विद्यार्थियों को बोला करते थे बागा चदो कोंडी, अर्थात अच्छे से पढ़ाई करना बोलकर स्वामी हमेशा बच्चे लोगों को प्रेरणा प्रदान करते थे। भगवान के इसी प्रेरणा के स्वरूप आज यहाँ के विद्यार्थियों को वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सही अर्थ, गेटिंग क्लोज टू गॉड, भगवान के समीप जाना, वैल्यू ऑफ एडुकेट एंड एजुकेशन, शिक्षा और नैतिक शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और भगवान का ये स्कूल स्थापना का ये एक लक्ष्य भी था। यहाँ का शिक्षा का एक ही मूल रहस्य है और वो ये है, एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। शिक्षा तो हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा से चरित्र निर्माण का शिक्षा केवल ऐसे ही गुरुकुल से ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद के कारण यहाँ पढ़कर विद्यार्थी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एवं बड़े बड़े शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा लेने में सक्षम बन पा रहे हैं।
मुझे लगता है कि ये विद्यालय बहुत सारे फूलों से सजा सुंदर फुलबारी है, जिसका देखभाल और कोई नहीं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। माँ की ममता, करुणा और वात्सल्य हर एक माँ को ईश्वर से समतुल्य बनाते हैं। माँ ईश्वरम्मा जी की दूरदर्शिता से उपजी उन कामनाओं के मूल में भी आगामी पीढ़ी के सुंदर भविष्य की संकल्पना ही निहित थी। ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైనది చదువు। दुनिया में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों को बाहर पढ़ाने की सामर्थ्य हम में नहीं है। भगवान के आशीर्वाद स्वरूप इस स्कूल के माध्यम से हमें सीबीएसई स्तर की मूल्यपरक शिक्षा प्राप्त हो सकी है, जो बाहर मिलना दुर्लभ है। हमें बहुत गर्व और प्रसन्नता महसूस होती है। हम स्वामी के सदा आभारी रहेंगे। ధన్యవాదాలు స్వామి। हमारी प्रिय साई माँ की माता श्री ईश्वरम्मा जी के पावन, दिव्य और अलौकिक चरणों में हमारा कोटिशः नमन।